जल से, इसकी माटी वायु जल से, इसकी माटी वायु जल से, इसकी माटी वायु जल से दुर्लभ जीवन है निकसाया, दुर्लभ जीवन है निकसाया। यह पुष्प इसी के चरणों में, यह पुष्प इसी के चरणों में, यह पुष्प इसी के चरणों में, यह पुष्प इसी के चरणों में। माँ प्राणों से भी प्यारी है, माँ प्राणों से भी प्यारी है। मस्त फकीरी धारी है, मस्त फकीरी धारी है। अबे कहीं धुन जय जय भारत, अबे कहीं धुन जय जय भारत, 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 जय जय भारत। मस्त फकीरी धारी है, अबे कहीं धुन जय जय भारत। मस्त फकीरी धारी है, अबे कहीं धुन जय जय भारत। सुंदर सपने आकर्षण, सुंदर सपने आकर्षण, सुंदर सपने आकर्षण, सुंदर सपने आकर्षण। सब तोड़ चले मुख मोड़ चले, सब तोड़ चले मुख मोड़ चले। भव महलों का क्या करना, वैभव महलों का क्या करना, वैभव महलों का क्या करना, वैभव महलों का क्या करना। सोते सुख से आकाश तले, सोते सुख से आकाश तले। साधन की ओर न ताकेंगे, साधन की ओर न ताकेंगे, साधन की ओर न ताकेंगे, साधन की ओर न ताकेंगे। कांटों की राह हमारी है, कांटों की राह हमारी है। मस्त फकीरी धारी है, मस्त फकीरी धारी है। अबे कहीं धुन जय जय भारत, अबे कहीं धुन जय जय भारत। ऋषियों मुनियों संतों का तप, ऋषियों मुनियों संतों का तप, ऋषियों मुनियों संतों का तप, ऋषियों मुनियों संतों का तप। अनमोल हमारी ख्याति है, अनमोल हमारी ख्याति है। बलिदानी वीरों की गाथा, बलिदानी वीरों की गाथा, बलिदानी वीरों की गाथा, बलिदानी वीरों की गाथा। अपने रग रग लहराती है, अपने रग रग लहराती। गौरवमय इतिहास रचे, गौरवमय नव इतिहास रचे, गौरवमय इतिहास रचे, गौरवमय नव इतिहास रचे। अब अपनी शक्ति अपारी है, अब अपनी शक्ति अपारी है। मस्त फकीरी धारी है, मस्त फकीरी धारी है। अबे कहीं धुन जय जय भारत, अबे कहीं धुन जय जय भारत। जय जय भारत, 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 जय जय भारत। मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। अबे कहीं धुन जय जय भारत, अबे कहीं धुन जय जय भारत। इस समय चुनौती भीषण है, इस समय चुनौती भीषण है, इस समय चुनौती भीषण है, इस समय चुनौती भीषण है। हर देशद्रोह सीना ताने, बस देशद्रोह सीना ताने। पथभ्रष्ट नीतियाँ चलती हैं, पथभ्रष्ट नीतियाँ चलती हैं। आतंकी गूने मन माने, आतंकी गूने मन माने। जन जन में सत्य जगाएंगे, जन जन में सत्य जगाएंगे।
बारी है, अब अपनी ही तो बारी है। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। अबे कहीं धुन जय जय भारत, अबे कहीं धुन जय जय भारत, 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 जय जय भारत। मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। अबे कहीं धुन जय जय भारत, अबे कहीं धुन जय जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने भारत माता के गौरवशाली इतिहास का स्मरण करते हुए और स्वतंत्रता वीर भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल की परिसर में हम लोग उपस्थित हुए हैं और अपनी श्रद्धा की देवी मां दुर्गा के मूर्त स्थली पर हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं भारत को स्मरण करने के लिए, भारतीयता पर गौरव करने के लिए और अपने राष्ट्र के प्रति तन मन और समय के साथ समर्पण होने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज के लगभग एक दिन बाद यानी 26 जनवरी के दिन हम लोग गणतंत्र दिवस को स्मरण करेंगे, गणतंत्र दिवस के पर्व को मनाएंगे, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। हम लोगों को आजादी तो मिली, लेकिन आजादी के बाद देश हमारा पुनः कभी उस गुलाम की कालखंड में न जाए, इसके लिए हम लोगों को स्मरण करने की आवश्यकता है, स्मरण करने की जरूरत है। इस समय आजादी मिलने के पश्चात क्या गारंटी है कि आजादी फिर छीन नहीं जाएगी। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों से तो हमें आजादी मिल गई, लेकिन हमें मूल रूप से आजादी नहीं मिली, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र तो हुए लेकिन स्वतंत्र नहीं हुए। स्वतंत्र यानी अपना व्यवस्था, हमारे पास अपनी व्यवस्था नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? इसके पीछे क्या आप लोगों ने कभी सोचा है क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि हमें केवल और केवल गुलामी के इतिहासों को भी पढ़ाया गया, हमें हमारे संघर्ष के कालखंड को छिपाया गया। हमारे पूर्वज जो गौरव दिखाए थे, पराक्रम दिखाए थे, त्याग किए थे, उनके समर्पण को हमारे इतिहास में कुंचित भावना के साथ लिखा गया और उस समय के जो ताकत थे उसका पुरजोर समर्थन किया। इसलिए आज तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। हम लोगों को क्या कभी स्मरण होता है कि हम लोग भारत माता को मां ही क्यों कहते हैं? ये तो एक जमीन का टुकड़ा है। हम लोग यहाँ रहते हैं, कृषि करते हैं, अपना भवन निर्माण करते हैं, सड़क पर गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन माता ही क्यों कहा गया? क्या हमने देखा है? क्या हमने सोचा है? भारत माता केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी कहा था कि भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। क्यों कहा जाता है? तब हम भारत माता को मां ही क्यों कहते हैं, पुरुष क्यों नहीं कहते हैं? या फिर एक तरह से केवल जैसे कि अनेक यूरोपीय देश अपने आप को केवल एक देश मानते हैं, हम राष्ट्र क्यों मानते हैं? क्या कभी हमने सोचा है? हमने राष्ट्र इसलिए माना है, पहले तो हमें समझने की आवश्यकता है, लोगों में यह स्मरण करने की आवश्यकता है कि राष्ट्र और देश में अंतर क्या है। जब हम राष्ट्र की कल्पना लेते हैं तो हमारे मन में क्या जागृत होना चाहिए, और देश की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में क्या जागृत होना चाहिए। जैसे भूगोलविद कहते हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं, समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोग कहते हैं, उस प्रकार से सोचने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि अनेकों दिनों से हमारे पूर्वज जो हमें माता का भाव, मातृत्व का भाव दिखाते आए हैं कि हमारे जन्मभूमि भारत हमारी मां है,
उसको क्यों मां कहते हैं? हम राष्ट्र की बात क्यों करते हैं? देश से ज्यादा हम कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है। जैसे कि विद्वान लोग कहते हैं कि देश उसे कहा जाता है जो एक भूमि का एक भूभाग होता है, जहाँ लोग रहते हैं, अपना जीविकोपार्जन करते हैं, अपनी उसके लिए रहने के लिए व्यवस्थाएं करते हैं, तमाम प्रकार की तंत्र व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन राष्ट्र उसे कहा जाता है जहाँ संस्कृति और सभ्यता का जन्म होता है और उसको हजारों वर्षों से पालन करने वाले उनके अनुयायी अड़ीग रूप होकर के उसका पालन करते हैं। उसे हम राष्ट्र कहते हैं। हमारा हिंदू राष्ट्र, हमारा हिंदू संस्कृति, हमारा भारतीयता एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे में कोई अंतर नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है मित्रों। मेरा देश अपना देश है, हम यहाँ के निवासी हैं, हमारे पूर्वज यहाँ के निवासी हैं, हमें इस पर गर्व होना चाहिए, इसका दुख हमारा दुख होना चाहिए, इसका गौरव हमारा गौरव होना चाहिए, इसकी प्रशंसा हमारी प्रशंसा होनी चाहिए, हमारी प्रशंसा इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इस प्रकार की भावना लेकर के मन में हम जब जीवित होते हैं और उस विभाग में जब हम रहते हैं, तब जाकर के वह एक राष्ट्र का रूप लेता है। और वो पूरे विश्व में जितने भी बड़े हमारे इस भूभाग है धरती का, उस पूरे विश्व में जहाँ भी मानव जाति रहती है, उस देश में, उस भूभाग में केवल और केवल यही एक ऐसा देश है जिसे हम राष्ट्र कहते हैं। लोग कुछ देश को राष्ट्र बताते हैं क्योंकि वहाँ राजा की शासन रही है, वर्षों तक आज भी कुछ देशों में है राजा की शासन, उसे राष्ट्र के रूप में कहते हैं। लेकिन वहाँ कोई संस्कृति नहीं है, वहाँ कोई सभ्यता नहीं है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि स्वामी विवेकानंद जब 11 सितंबर को अमेरिका में जाकर के हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करके उन्होंने जब भाषण दिया था तो 2.5 मिनट तक क्यों तालियां बजी थी? हम लोगों के शिक्षक लोग बताते हैं, हम लोगों की किताबों में लिखा गया है कि 2.5 मिनट तक 1 सेकंड भी ताली नहीं रुका था, केवल बजते रह गया था उस सभा में। आखिर ऐसा क्यों? क्या कोई भाइयों बहनों कहने से इतना देर तक ताली बजते रह जाएगा? क्या कभी आपने सोचा है क्यों ताली बजते रह गया? भाइयों बहने रहने वाले स्वामी विवेकानंद उस सभा में पहला व्यक्ति नहीं थे, उनसे पहले 3 लोगों ने भाइयों माता एवं भगिनी कहकर संबोधित किया था। आप लोगों को ज्ञान के लिए मैं बताना चाहता हूँ, अंग्रेजी में एक पुस्तक है जिसको मैरी लुईस ने लिखी हुई है, स्वामी विवेकानंद दी बेस्ट इन फॉरेन ट्रेवल, इस नाम से लिखा गया है। उसका अंग्रेजी वर्जन है, आप लोग गूगल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें उन्होंने हिंदी वर्जन तो नहीं है, क्षमा चाहते हैं, उसको पढ़ने के लिए अंग्रेजी की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो उस स्वामी विवेकानंद के फॉरेन ट्रेवल यानी विदेश यात्राओं के ऊपर मैरी लुईस नामक महिला ने, यूरोपियन महिला ने 6 ग्रंथों को लिखा है। 6 ग्रंथ मोटे मोटे ग्रंथों को लिखा है उन्होंने। और उस सभा में जितने भी प्रतिनिधि उपस्थित थे, उनके परिवारों के पास जाकर, जो जीवित थे उनके जीवन काल में जाकर के, और जो लोग मृत हो गए थे, जो लोग अंतःकरण को प्राप्त कर गए थे, उनके परिवार, उनके वंशजों से उनकी डायरियों को संभाल करके और अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने लिखा था कि स्वामी विवेकानंद उस सभा में पहला व्यक्ति नहीं थे। उस सभा में उनसे पहले 3 लोगों ने इस बात को कहा था। किसी ने कहा था कि भाई एवं बहनों करके संबोधित किया था, किसी ने माता एवं भगिनी कहकर के संबोधित किया था, किसी ने ब्रदर्स एंड सिस्टर कहकर संबोधित किया था। आप लोगों के जानकारी के लिए पहला व्यक्ति जो उस सभा में ब्रदर्स एंड सिस्टर को संबोधित किया था, वो श्रीलंका का एक बौद्ध साधु था, बौद्ध भिक्षुक था, जिसका नाम था पुरातन रघुकारा, ऐसे कुछ करके नाम था। उसने पहला व्यक्ति ने ब्रदर्स एंड सिस्टर नाम लेकर के संबोधित किया था। दूसरा व्यक्ति जापान से बहुत साधु था, उसने माता एवं भगिनी कहकर के संबोधित किया था। और तीसरा व्यक्ति भारत से ही गया था, जियोलॉजिकल फिलोसफर के रूप में उसका चयन हुआ था और भारत से गए हुए थे, उन्होंने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर कहकर संबोधित किया था। लेकिन ताली नहीं बजी। क्यों नहीं बजी? क्या हमने सोचा है? हम यहाँ भाषण दे रहे हैं, हम यहाँ हमारे भाषण देने के पश्चात कुछ लोग घर पे जाएंगे, सुन करके भाषण ठीक ठाक हुआ या कैसा भी हुआ, इस प्रकार के अपना कमेंट दे करके सो जाएंगे अथवा अपने कार्यों में लग जाएंगे। लेकिन
वह बात जो हृदय से निकला हुआ बात है, उनके हृदय में जब पहुंचेगा तो उनको नींद तक नहीं आएगी। सुभाष चंद्र बोस, जिनका कि पूर्व दिन जयंती था, उनको नमन करते हुए उनके हम एक घटना की जिक्र करना चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस वैसे जबरदस्त वक्ता थे, वैसे जबरदस्त नेता थे, जिनके ऐसे जबरदस्त वक्ता थे जिनके भाषण से युद्ध बंदी भी अपना मरे हुए आत्मा को जगा करके एक आजाद हिंद फौज की स्थापना कर दिया था। जो युद्ध बंदी जो कि अपने मन से, तन से, सब कुछ से हार गए थे, देश के विदेश के विभिन्न जेलों में बंद थे, उन युद्ध बंदियों के बीच में अपना एक ज्योति जगा करके आजाद हिंद फौज का स्थापना किया था और आजाद सरकार का प्रथम स्थापना किया था। वो सुभाष चंद्र बोस से उनके सभा में एक सैनिक उनसे पूछता है कि जब वो विवेकानंद जी की बात करते हैं तो उनसे पूछता है कि आखिर विवेकानंद जी के बात लोगों के हृदय में क्यों पहुंच गई? जब वो चौथे व्यक्ति थे तो उनके हृदय में क्यों पहुंच गई कि वो लोग 2.5 मिनट तक ताली बजाते रह गए? तब अपने कवित्वमय वाणी से नेताजी कहते हैं कि जो बात ओठों से निकलती है वो ओठों तक जाती है, जो बात गले से निकलती है और वो गले तक जाती है, और कुछ बात तो जैसे हम लोग मैं जैसे चिल्ला करके बोल रहा हूँ उनके गले में उतर जाती है, और जो बात हृदय से निकलती है वह हृदय तक जाती है। यह भाव उनके हृदय में था। जब वो भाषण दिए तो सारे प्रतिनिधियों को यह लगा कि यह व्यक्ति जो कि 1.5 महीनों तक उस अमेरिका में मान अपमान की चिंता किए बगैर, क्योंकि जहां भी जिस सभा में जाते थे, जिस गेट पर जाते थे, तो उसके बाद में उनका संबोधन नहीं होता था, ब्लैक पर्सन का संबोधन किया जाता था। ऐसे अपमान में जिनको कि अच्छे से भोजन नहीं मिल पाता था, क्योंकि वो सन्यासी से शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना पसंद करते थे, उनको अमेरिका में भोजन नहीं मिल पाती थी। वहां जाकर के भारतीयों के बीच में नहीं, विश्व के अनेक प्रतिनिधि जो कि अलग अलग देशों से आए हुए थे, उनके बीच में जाकर के कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों एंड सिस्टर्स। तो वो बात उनके हृदय से निकलती है और उन प्रतिनिधियों के हृदय में जाकर के बस जाती है। इसलिए उन्होंने 2.5 मिनट तक बिना रुके खड़ा होकर के उस सभा में तालियों के गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया था। वो व्यक्ति, वो नरेंद्र जो कि पहली बार स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण अपने व्यक्तित्व के साथ प्रकट होता है, वह पहला व्यक्ति था जो हिंदू राष्ट्र के अवधारणा को, हिंदू राष्ट्र की कल्पना को, हिंदू राष्ट्र के संस्कृति को पहला प्रतिनिधित्व किया था। पहला प्रतिनिधि कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू। आप लोग भी अपने अपने घरों में अपने बच्चों को, अपने अपने परिवारों में जाकर के यह कहिए कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह कोई सेकुलर शब्द नहीं है। जब स्वामी विवेकानंद जी सब सेकुलर नहीं हो सकते हैं, जब स्वामी विवेकानंद जी जब ये इस प्रकार के बातों को कहने में कोई झिझक नहीं रख सकते हैं, तो हम सार्वजनिक मंचों पर हम क्यों नहीं कह पाते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? गर्व से कहो क्यों हम हिंदू हैं? क्योंकि हमारी ऐसी संस्कृति है जो विश्व बंधुत्व के भाव को जगाता है, अपने भाव को नहीं बल्कि विश्व के बंधुत्व के भाव को जगाता है। पूरा विश्व हमारा परिवार है, कुटुंबकम के अवदान को लेकर के पूरे विश्व में जाता है। ऐसी संस्कृति के हम लोग अनुयायी हैं, ऐसी संस्कृति पर रहने वाले हम लोग पुरुष हैं। तो फिर हमें कहने में संकोच क्यों? हम क्यों नहीं कह पाते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? हमारी हिंदू सभ्यता, हम हिंदू में पले बड़े हैं, हम हिंदू में जिए हैं, हमारी पूजा पद्धति जिस प्रकार की भी हो, लेकिन हमारी संस्कृति एक ही है। हमारी संस्कृति, हम कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं क्योंकि किताबों में यही बताया गया है और शिक्षक जो किताबों में पढ़े हैं वही बाद में चल के अपने बच्चों को भी शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि हम अनेकता में एकता की भाव को रखते हैं, हमारा देश अनेक है। अरे भाई, अनेकता से हम तो एक हैं। हम लोग विविधता में एकता जरूर है, लेकिन अनेकता में एकता नहीं है। हमारी खान पान अलग अलग हो सकती है, हमारी बोलचाल भाषा अलग अलग हो सकती है। हमारे देश की सभी भाषा अपने आप पर गर्व करने वाली है। हम बोलचाल के लिए किसी एक भाषा को अपना सकते हैं ताकि पूरा देश समझ सके उसको, लेकिन हमारे देश की सभी क्षेत्रीय भाषा अपने आप में गर्व करने वाली है। हमारे देश की सभी खान पान अपने आप में श्रेष्ठ, अपने आप में सुपाच्य होने वाली है। वैसे संस्कृति के हम लोग अनुयायी हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कह सकते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं?
आखिर में इस देश का नाम हिंदुस्तान ही क्यों पड़ा? हिंदू को स्थान हिंदुस्तान, आखिर इस देश का नाम कुछ दूसरे धर्मों के आधार पर क्यों नहीं कहा गया? आपको बताना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि सिर्फ हिंदू हिंदू करने से क्या देश का उद्धार हो सकता है, वो लोग को शायद पता नहीं है कि इस संस्कृति में इतनी ताकत है कि पूरे विश्व को ज्ञान भी दे सकता है, विश्व गुरु था भी और पुनः हो भी सकता है, और पूरे विश्व को भरण पोषण भी कर सकता है। क्योंकि आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, पूरे विश्व में सबसे विकसित देशों का जो सबसे प्रभावशाली संगठन है उसका नाम है OECD। OECD में पूरे विश्व के सबसे प्रभावशाली, सबसे ज्यादा GDP वाले देश हैं। उस देश में पहले 7 देश हुआ करते थे, फिर बाद में 15 और फिर उसके बाद में एक और जुड़ गए, 16 देश अभी जाकर के हो गए उस संगठन में। उस संगठन में सन 2000 में जाकर के एक अर्थशास्त्री जिसका नाम था एंग्लो मेडिसन, उसको यह जिम्मेदारी देता है कि जाकर के पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का इतिहास को तुम खंगालो और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जाकर के जानो कि कब किसकी कितनी अर्थव्यवस्था थी, क्या उसमें खूबी थी कि वो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तब वो व्यक्ति जाकर के 2000 ईस्वी से काम प्रारंभ किया। 1999 में वो काम प्रारंभ कर चुका था, 2000 ईस्वी में उसको रिपोर्ट सौंपना था OECD में। वो जा करके पूरे विश्व का अध्ययन किया, पूरे विश्व का इतिहासों को खंगाला और अर्थशास्त्र के बारीकियों को अध्ययन किया। बड़े ही सुप्रसिद्ध वो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने खंगाला। तब जा करके उनको यह पता लगा, हमारे जो अंग्रेजी जो कैलेंडर है उसमें 1000 और 2000 ईस्वी को बड़ा एक गौरव के रूप में लोग क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। ऐसा क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1000 ऐसा कहा गया है, वो लोग मानते हैं ऐसा कि जब 1000 ईस्वी आया था तो जे क्राइस्ट धरती पर आएंगे, उस समय यह तय होगा कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, कौन उनके बगल में बैठे, इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनेगी। तो 1000 ईस्वी में जे क्राइस्ट आए नहीं, फिर 2000 ईस्वी आई, तो 2000 ईस्वी में यूरोपीय देशों ने अनेक प्रकार के बड़े बड़े कार्यक्रम किया अपने यूरोपीय कंट्री में जाकर के, और 2000 ईस्वी में उसको रिपोर्ट भी सौंपना था एंग्लो मेडिसन को। तब जाकर के एंग्लो मेडिसन ने बुक लिखा है, वो अंग्रेजी में बुक उपलब्ध है, आप OECD.org के वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। उसमें लिखा गया है कि 1500 ईस्वी तक, क्योंकि अंग्रेजी जो प्रारंभ होता है वो 0 से प्रारंभ होता है, तो कहा गया है कि 1500 ईस्वी तक पूरे विश्व के 66% यानी 2/3 जो इकोनॉमी था, अर्थव्यवस्था था, वो भारत से होता था। भारत पूरे विश्व को चलाता था, उसने यह लिखा है। हालांकि हम लोग कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया, बड़ा हंसी आती है कि उससे पहले क्या भारत था ही नहीं, क्या गुम हो गया था क्या? लेकिन वास्को डी गामा भी जब आया हुआ था तो 1498 ईस्वी में आया हुआ था, और 1500 ईस्वी तक अर्थशास्त्री ने कहा कि 66% इकोनॉमी का कंट्रोल भारत करता था। तो हम अर्थशास्त्र के साथ विश्व ज्ञान को भी जोड़ सकते हैं, और विश्व ज्ञान जुड़ा भी था, इसलिए हम लोग विश्व गुरु की भाव कहते हैं, विश्व महाशक्ति नहीं कहते हैं। क्योंकि विश्व महाशक्ति आएगा तभी तो पूरा विश्व हमारा बात भी मानेगा, सोचेगा भी, किसी को डराने के लिए नहीं, लेकिन खुद भी डरने के लिए नहीं। हमारा इकोनॉमी भी अच्छा होगा और हम अपनी हिंदू संस्कृति को गौरव करते हुए परम वैभव को राष्ट्र को पहुंचाएंगे, परम वैभव की ओर राष्ट्र को पहुंचाएंगे। अतः आप सभी राष्ट्र प्रेमियों से आग्रह है, यह भाषण को सिर्फ भाषण न समझें, यह भाषण नहीं है, क्योंकि हमने तो ये भाषण वाला कोई राजनीतिक बातें नहीं किया है, केवल और केवल गर्व से हिंदू कहो की बात कहा है। क्योंकि हिंदुत्व से ही इस देश का अर्थव्यवस्था भी सुधर सकता है, और हमारे जो अभी विकृतियां जो आ गई है समाज में, चाहे जातिगत हो, चाहे वो व्यभिचार हो, इस प्रकार के भाव का भी संपूर्ण खत्म हो सकता है। इसलिए हमें गर्व से कहो हिंदू की भाव को जगाना चाहिए। अतः आप सभी लोगों से हम आग्रह करते हैं कि अपने वाणी को जिस प्रकार से विराम दे रहे हैं, आप लोग दोनों मुट्ठी को बंद करके एक बार भारत माता की उद्घोष करते हुए एक बार स्मरण करें कि हमें भी किसी न किसी माध्यम से इस राष्ट्र गौरव को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ रोज कार्य करना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की।